नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कुचामन के बाजार में, कुचामन के माहौल में कल से एक विशेष बात बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। वो इस बात ने, इस विशेष सनसनीखेज खबर ने कुचामन में बहुत ज्यादा धूम मचा रही है। और दोस्तों, इस बात की पुष्टि यहीं के न्यूज पोर्टल कुचमादी.com और एक और स्थानीय अखबार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी। तो दोस्तों, जब अखबार इन सब बातों की पुष्टि कर देता है तो स्वाभाविक है कि सनसनीखेज मामला हर जुबान पर पहुंच जाता है। और दोस्तों, ये मामला तो कुछ विशेष था। क्विक न्यूज ने जब इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो मामला पूरा सामने आया। उसी पर आधारित है आज का यह कार्यक्रम। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में क्विक न्यूज उन सभी तथ्यों को रख रहा है जो कि घटित हुए थे। मतलब कार्यक्रम तथ्यों पर आधारित है। क्विक न्यूज अपने दर्शकों के सामने सिर्फ तथ्य रख रहा है, न कि किसी को दोषी ठहरा रहा है। अब कौन दोषी है, इसका फैसला क्विक न्यूज अपने दर्शकों के पर छोड़ता है। दर्शक खुद तय करें कि इस पूरे मामले में कौन दोषी है, कौन साफ सुथरा है। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, आज की कहानी, जो कि विशेष रूप से कुचामन सिटी को प्रभावित कर रही है। कुचामन सिटी को ही नहीं, आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही है। दोस्तों, मामला तो वैसे पूरे भारत में भी इसी तरह की चल रही है, लेकिन कुचामन में विशेष ये बात हुई है, तो इस घटना पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। उसको लेके उन्होंने मुझे धमकाया कि इस टीचर की जो भी खबर है वो मैं अखबार में छापूंगा और आपकी स्कूल को बदनाम करूँगा। और इस एवज में मैंने उनको 2 लाख रुपए दिए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है गत वर्ष के दिसंबर के मध्य के आसपास या अंतिम समय में। दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की कोटा से यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है। सूत्रों के अनुसार इन लोगों ने 2015 में ही विवाह कर लिया था और उस समय लड़का स्थानीय कोटा कैरियर स्कूल में पढ़ाया करता था। तो दिसंबर के अंतिम समय में ये जोड़ा कुचामन में आया और स्वाभाविक रूप से यहाँ आकर उन्होंने अपने पुराने बॉस यानी कोटा कैरियर के मालिक श्री राजेंद्र चौधरी से संपर्क किया। दोस्तों, राजेंद्र चौधरी का कहना है कि उन्होंने अनभिज्ञतावश उन दोनों को ठहरने आदि की व्यवस्था करवा दी। दोस्तों, वो युवक और युवती आए, यहाँ ठहरे, कोटा कैरियर स्कूल के मालिक संचालक राजेंद्र चौधरी से मिले। राजेंद्र चौधरी ने उनके लिए ठहरने आदि की व्यवस्था करवा दी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब ये बात खुली तो उसी रात को यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने पुलिस थाने में जाके दबाव डाला कि उस लड़के और लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरहाल उस घटनाक्रम की हम यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन जब ये घटना हो गई, उन लड़के और लड़कियों को वापस अपने ठिकाने पहुंचा दिया गया प्रशासन के द्वारा। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन स्थानीय डूंगरी वाले बालाजी प्रांगण में एक मीटिंग का आयोजन हुआ और उस मीटिंग में सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए। दोस्तों, यहाँ ये कहना बताना जरूरी है, सूत्रों के अनुसार क्विक न्यूज को पता चला है कि उस लड़के और लड़की ने 2015 में भी विवाह कर लिया था और वो लड़का यहाँ पर कोटा कैरियर स्कूल में पढ़ाया करता था और यहाँ पर वो किसी काम से आया था। कोटा कैरियर के मालिक ने उनकी मदद की। आगे चलिए दोस्तों, जब स्थानीय डूंगरी वाले बालाजी में सर्व समाज की मीटिंग हुई तो वहां पर सर्व समाज के द्वारा कोटा कैरियर के संचालक श्री राजेंद्र चौधरी और 2 अन्य व्यक्ति, जिन्होंने उस जोड़े की मेहमानबाजी की थी और उन्हें यहाँ पर रुपया आदि किया था। दोस्तों, उन्हें बुलाया गया और सर्व समाज की सर्व सहमति से फैसला लिया गया श्री राजेंद्र सिंह और अन्य दोनों पर सजा के रूप में 21 लाख रुपए अर्थदंड लगाया जाए। दोस्तों, उस समय ये वहां पर मीटिंग हुई थी और उसमें इसका सब जो सारा चिट्ठा था, सारा जो लेखा था,
वो एक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया। दोस्तों ये रजिस्टर का मैटर आगे आएगा तब आप समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये इतना ही बता दें कि इस सारे मामले को उन्होंने एक रजिस्टर में दर्ज किया था। अब दोस्तों इस कार्रवाई में सर्व समाज के 5 गणमान्य व्यक्तियों को अग्रिम रूप से नियुक्त किया गया फैसला करने के लिए। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों। इस मीटिंग के सूत्रधार कुचामन के वरिष्ठ पत्रकार हेमराज पारिक को माना गया। मतलब यह है कि यहाँ जो भी कार्रवाई हुई थी उसकी मुख्य भूमिका हेमराज पारिक की थी और इस मीटिंग के कार्रवाई रजिस्टर को भी श्री हेमराज पारिक द्वारा अपने घर पे ले जाया गया। हेमराज पारिक उस रजिस्टर को अपने घर पे ले गए। दोस्तों कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। मध्य जनवरी में निकटवर्ती ग्राम काकरिया का एक युवक विष्णु सिंह एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है पुलिस थाना कुचामन सिटी में और रिपोर्ट में उपरोक्त घटनाक्रम को उजागर कर दिया जाता है। मतलब जो घटनाक्रम छुपा हुआ था वो घटनाक्रम सार्वजनिक कर दिया गया। उस दिन जब यह बात आम जनता में होती है तो काटा कैरियर के संचालक और जाट समाज गुस्से में आ जाता है। अब चूंकि वहां पर जो पहले मीटिंग हुई थी डूंगरी वाले बालाजी में, तो वहां पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस बात को सार्वजनिक नहीं किया जाए, इस बात को गुप्त रखा जाए। लेकिन जब ये बात सार्वजनिक हो गई और इस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज तो नहीं हुआ था लेकिन एफआईआर हुई, एफआईआर वहां पर विष्णु सिंह ने पेश की थी अपनी तरफ से। और जब ये बात सार्वजनिक हो गई तो जाट समाज में और संचालक कोटा के एरियर में उनको गुस्सा आया और उन्होंने फिर सर्व समाज पर दोबारा दबाव बनाया कि अब उन्हें न्याय की आवश्यकता है और उन्होंने सबको मीटिंग बुलाया। तो दोस्तों पिछले दिनों सर्व समाज की मीटिंग बुलाई गई स्थानीय शाकंभरी माता के मंदिर में। इस मीटिंग में किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस मीटिंग को अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। दोस्तों अगले दिन पूरा समाज पुलिस थाने में एकत्रित हुआ और वहां पर मीटिंग करने लगा। तब थानाधिकारी द्वारा आपत्ति जताई गई और आपत्ति जताए जाने पर यह मीटिंग स्थानीय नली के बालाजी जो पुलिस थाने के पास ही है, नजदीकी है, वहां पर यह मीटिंग शुरू हुई। यहाँ पर श्री हेमराज पालिक ने प्रथम मीटिंग के रजिस्टर से की गई कार्रवाई का पन्ना फाड़ने और कार्रवाई को सार्वजनिक करने की बात को लेकर हेमराज पारिक से पूछताछ की गई। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात है, जब रजिस्टर हेमराज पारिक के पास था, हेमराज पारिक के द्वारा श्री योगेश अन्य किसी सदस्य को वो रजिस्टर दिया गया। जब अन्य किसी सदस्य के पास पहुंचा तो उस रजिस्टर में से जिस कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई का पन्ना फटा हुआ था। यहाँ पर सवाल यही था, मीटिंग में सवाल यही किया गया कि पन्ना किसने फाड़ा, क्योंकि हेमराज पारिक के पास वो रजिस्टर था। हेमराज पारिक इस बात को मानने के लिए तो तैयार हो गए कि उन्होंने पन्ना फाड़ा था, लेकिन वो ये नहीं मान रहे थे कि उन्होंने उस बात को सार्वजनिक किया। तो दोस्तों प्रश्न यही उठता है कि जब पन्ना आपके पास था, रजिस्टर आपके पास था, तो सार्वजनिक और कोई करने वाला कैसे हो सकता है? सार्वजनिक भी आपके द्वारा ही इस मामले को किया गया था। दोस्तों जब सर्व समाज एक तरफा होकर हेमराज पारिक से ये बात पूछने लगा तो हेमराज पारिक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया अपनी गलती मानने से। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने पन्ना फाड़ने के लिए हो सकता है कि मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन ये मामला सार्वजनिक करने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर फिर क्विक न्यूज कुछ भी नहीं कह रहा है, ये तय दर्शकों को ही करना है कि कौन दोषी है। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये हुई, इस मीटिंग में हेमराज पारिक सर्व समाज को संतुष्ट करने में असफल रहे। यहीं पर कोटा कैरियर संचालक द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन हेमराज पारिक द्वारा यहाँ किसी की भी बात को नहीं माना गया। यहाँ अब दोस्तों यहाँ पर सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा का रोल आता है। दोस्तों श्री घनश्याम शर्मा ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और सार्वजनिक रूप से कहा कि तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने, मतलब कार्रवाई रजिस्टर का पन्ना फाड़ने और बात को सार्वजनिक करने हेतु यदि हेमराज पारिक गलती स्वीकार नहीं करते हैं तो श्री पारिक पर सर्व समाज द्वारा मुकदमा दायर किया जाए और उक्त मुकदमे में सर्व ब्राह्मण समाज पूरे समाज के साथ रहेगा, चाहे आरोपी कोई भी हो, उनका खुद का सदस्य ही क्यों नहीं हो। सर्व समाज के लोगों द्वारा सर्वसम्मति से मुकदमा दर्ज कराने की बात को वहां पर मान लिया गया। दोस्तों मैं खुद वहां पर उपस्थित था और वो सारी बात मैंने खुद ने देखी थी।
वहीं पर राजपूत समाज के भी दलपत सिंह जी गच्छीपुरा थे, मौजूद थे। उन्होंने भी न्याय का पक्ष रखते हुए कहा कि वह भी हर हालत में न्याय के पक्षधर हैं। यदि हेमराज पारिक ने गलती की है तो उन्हें सजा मिलना ही चाहिए। कुल मिलाकर मुकदमा दर्ज करवाने की बात पर सहमति होगी, लेकिन यहाँ पर फिर से कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। और नया ट्विस्ट ये आया दोस्तों कि राजेंद्र चौधरी ने सर्व समाज के साथ जब थाने पहुंचे, राजेंद्र चौधरी और जो उनके साथी थे वो, तो वहां पर उन्होंने कहा कि हेमराज पारिक ने उनसे 2 लाख रुपए रंगदारी के वसूल किए और 3 लाख रुपए और मांगे। साथ ही सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को सबूत बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझसे हेमराज पारिक द्वारा 2 लाख रुपए मांगे गए और मैंने उनको 2 लाख रुपए दिए। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे मुझे दोबारा बुलाया स्थानीय शाकंभरी माता मंदिर में, और उन्होंने हेमराज पारिक द्वारा ये कहा गया कि 2 लाख रुपए कम है, 3 लाख रुपए दिए जाए। लेकिन ये सारी बात इस मीटिंग से पहले की थी। तो दोस्तों जब राजेंद्र चौधरी द्वारा ये बात कही गई तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। अब दोस्तों ये सारी बातें जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज वगैरह जो भी कुछ है, ये सारी बातें से जांच का विषय है और इस पर पुलिस जांच करेगी। आप और हम इस बारे में कोई राय नहीं प्रकट कर सकते। हम यहाँ पर सिर्फ तथ्य आपके सामने रखते हैं, जो जिम्मेदारी बनती है क्विक न्यूज की, और वो जिम्मेदारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ तथ्य। आप खुद सोचिए और बताइए, और अपने बताने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखिए। लेकिन ये बात क्या, कौन दोषी है, किसका दोष है, किसका दोष नहीं है, ये आपके निर्णय पर ही डिपेंड करता है। बाकी जांच का विषय है, न्यायालय अपने आप इस बात पर अपना फैसला दे देगा या सर्व समाज के लोग वो फैसला दे देंगे। फिलहाल मामला दर्ज नहीं हुआ है कल तक, जहां तक क्विक न्यूज की जानकारी है, लेकिन फिर भी ये मामला इस तरह से हुआ था। दोस्तों शहर जो ये चाहे मामला जांच का विषय पुलिस के लिए है, ये सब न्याय विभाग का मामला है, अपना मामला नहीं है, लेकिन ये शहर वासियों के लिए एक सनसनीखेज जरूर बन गई है। आम आदमी की जुबान पर भी यही बात चल रही है कि एक पत्रकार द्वारा रंगदारी वसूल की गई, ब्लैकमेल किया गया। वैसे दोस्तों काफी बार सी हेमराज पारिक पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अधिकतर लोग दबी जबान में ये कहते रहे हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें कहते रहे हैं। दोस्तों क्विक न्यूज आशा करता है कि उपरोक्त मामले की जल्दी ही जांच पूर्ण हो जाएगी और इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।